हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो कल मेरा आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन था एंड जो मेरी शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट थी। वैसे तो मेरे सेंटर में केवल एक ही शिफ्ट थी, बट पैन इंडिया देखी तो सेकंड शिफ्ट थी। सो शिफ्ट अगर आपकी लास्ट होती है ना तो आपको कहीं ना कहीं आने में घर टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने कल अपलोड नहीं कर पाई थी अपना एनालिसिस, बिकॉज मुझे घर आते आते बहुत लेट हो गया था। दैट्स वाई मैं अपना एनालिसिस आप भी दे रही हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ बताऊँगी कि मेरी एक्यूरेसी कैसी थी एंड मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं। बाकी तो आप तुम लोग ने ऑलरेडी देख लिया होगा कि क्वेश्चन कैसे आए हैं, कैसा लेवल था किस सब्जेक्ट का, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग से। रीजनिंग जो थी वो लग रहा था कि हाँ हम सच में आरआरबी क्लर्क का देना है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी डुएबल थे। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बना के गई थी कि मेरे को ना पजल्स को करना है, क्योंकि ना मेरे को लगता है कि मिसलेनियस में मैं जो मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा कर देती हूँ और इसमें मैं ज़्यादा श्योर भी नहीं देती हूँ। इसलिए मैंने सोचा था कि पहले मैं पजल्स कर लूँगी और ऐसे ही मैंने किया। रीजनिंग में सारे पजल्स कर लिए थे एंड मुझे लगता है कि पजल्स ही किए मैंने। मिसलेनियस वाले क्वेश्चन ही मेरे से छूटे हैं, तो एक्यूरेसी मुझे 90 प्लस इसमें लगती है कि मेरी जो रीजनिंग की एक्यूरेसी है वो 90 प्लस होगी। और ओवरऑल मैंने 34 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट किए हैं। अगर किसी की स्पीड बहुत अच्छी है तो उसने पूरे 40 अटैम्प्ट भी करके आए होंगे, ऐसा लेवल था उसका। बात करते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर की। मेरा कंप्यूटर बहुत 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 वीक है। मुझे ना इवन टोपोलॉजी क्या होती है, नेटवर्क जो OSI मॉडल जो था वो सब कुछ नहीं पता था कि ये सब वर्ड्स होते हैं। वो सब मैंने लिटरली पढ़ा है इन सबको, और जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैंने टिक करके आया है। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन सही होंगे। जैसे कि एक बाइनरी वाला था कि डेसिमल दिया हुआ था 15 है, उसका बाइनरी कन्वर्जन करो, तो उसमें मैंने 4 टाइम 1 जो लास्ट वाला ऑप्शन था वो टिक करके आया। तो आप लोग जरूर बताना कमेंट सेक्शन में सही है या नहीं है। और एक फादर ऑफ इंटरनेट जो था, फादर ऑफ इंटरनेट, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने विन सर्फ किया था, विन या विनी कुछ करके था वो सर्फ, वो लास्ट में CRF सर्फ था, तो वो वाला मैंने टिक किया। तो आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाला सही है या नहीं है। बाकी और मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं याद आ रहे, पर लग रहा है कि मेरी 60% 70% एक्यूरेसी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सच में मेरे को लग रहा था कि जैसे मैंने सचिन सर की वीडियोज़ में देखा ना वो एज इट इज़ वैसे थे क्वेश्चन, तो वो वहाँ पर लग रही है। तो 60% 70% एक्यूरेसी यहाँ कंप्यूटर में लग रही है मुझे। ओवरऑल 32 क्वेश्चन मैंने किए हैं। बात करते हैं GA की। बात नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। पहला क्वेश्चन ओपन हुआ ना GA का, जनवरी मंथ से था। वो जापान 5th कंट्री बनी हुई है, आपको बताना है कि वो किस लोवर या कुछ तो था उस किस में गई है। तो मैंने SLIM स्लिम टिक करके आया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये सही है या नहीं है, क्योंकि मैंने तो अब टिक करके यही आया है। गैस वर्क किया है और ऐसे कई सारे गैस वर्क मैंने किए थे, क्योंकि वो एक इंट्यूशन होता है ना, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, आपको बोलता है कि यही है। तो वैसे मेरे को जिसमें जिसमें हो रहा था तो वो सारे मैंने टिक करके आए हुए हैं। ओवरऑल मैंने GA में 25 क्वेश्चन किए। क्वेश्चन आपको दिसंबर से 2023 मंथ से, मार्च से मैंने 4-5 क्वेश्चन देखे, अप्रैल के देखे, जून के भी देखे हैं, लेकिन रिसेंट वाले बिल्कुल भी नहीं देखे हैं, सारे पीछे वाले देखे। यार हम सच मानते हैं कि हम प्रिपरेशन करें, बट यार इतना तो जोर मत करो। RRB क्लर्क कुछ तो सीमा रखते हैं इसकी। अग्री GA पढ़ना चाहिए, लेकिन यार इतना ज़्यादा डीप में घुसकर इतने पीछे का मैं तो शायद अभी आगे वाले एग्जामिनेशंस के लिए भी इतना ज़्यादा डीप में घुसकर GA नहीं पढ़ूंगी। अभी भी मैं सिर्फ अप्रैल से ही मेंटेन करके चलूँगी अपनी GA को। मुझसे शायद इतनी GA नहीं होगी। तो मैंने GA में 25 की। एक्यूरेसी की बात करूँ मैं तो 50 to 60% मेरी एक्यूरेसी होगी, बाकी स्कोर से पता चली जाएंगे। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश मुझे SSC CGL जैसा काफ़ी ज़्यादा लगा, क्योंकि उसमें जो होता है ना, उसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सिंगुलर प्लूरल ऐसे वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मुझे इंग्लिश में वैसे टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा दिख रहे थे, तो वैसा टाइप की फीलिंग आई, बट मैंने समहाउ मेंटेन कर लिया। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा करके आई हूँ मैं। थोड़ा बहुत मुझे जो क्लोज टेस्ट था ना उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा था। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस थोड़े से घुमावदार मुझे लगे, बट फिर भी मैंने 2-3 बार पढ़ा उसको। पूरा पेपर करने के बाद मेरे पास टाइम बचा था, मैंने क्लोज टेस्ट को 2 टाइम्स रीड किया, फिर भी मेरे को वही आंसर आ रहा था, तो मैंने वही टिक करके आया। हो सकता है कि वो गलत हो मेरी अंडरस्टैंडिंग के उसमें। एक क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, सस्टेनेंस का था, इंटोनिम सिनोनिम्स पूछ रहा था, पर वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो वो वाला मैंने एलिमिनेट करने की भी कोशिश की, फिर भी नहीं कर पाई, तो वो वाला मैंने छोड़ दिया। ओवरऑल इंग्लिश में मैंने 80 to 90% एक्यूरेसी मेंटेन करके 39 क्वेश्चन किए हैं। अब देखते हैं स्कोर कितने आते हैं। बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स जो था ना, मैं क्वेश्चंस कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट में मैं अटक जा रही थी। जैसे जो केसलेट थे मैंने दोनों ट्राई किए, दोनों कहीं ना कहीं किसी पॉइंट में आकर मैं अटक जा रही थी, वहाँ टाइम भी वेस्ट हुआ और वो चीज़ को सॉल्व भी मैंने नहीं कर पाया। इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो मेरे साथ पॉइंट्स में ऐसा हो रहा था कि मैं किसी ना किसी मोमेंट में अटक जा रही थी, मतलब कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मेरे लैग कर रहे थे उस चीज़ को सॉल्व करने में। तो क्वांट्स में मुझे शायद कॉन्सेप्ट्स में और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। ओवरऑल मैंने 21 क्वेश्चन किए। एक तो ऑफलाइन ऑनलाइन वाला जो क्वेश्चन पजल DI थी वो वाला सॉल्व किया था, और अप्रॉक्सीमेशन सारे किए थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारे किए थे, और जितने बचे वो अरिथमेटिक के क्वेश्चन किए थे। तो ये मेरा क्वांट्स में था। क्वांट्स में मैंने 21 ओवरऑल की। तो ये है मेरी अटेम्प्ट। एक्यूरेसी क्वांट्स में मेरे को लगता है कि 100% होनी चाहिए। 100% नहीं, 95 ले लो, क्योंकि एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है। एक जो वो वाला किया था ना मैंने, मार्क प्राइस वाला तो था वो आने वाला 180 या 200 में कुछ कंफ्यूजन में करके आई हूँ, ठीक मुझे नहीं याद है कि किसको करके आई हूँ, बट उसमें मुझे डाउट है। सो ये रहे मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट। एंड आप लोग ने दिया है तो आप लोग भी बताना कि कैसे गया आपका, और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना जो मैंने आप लोगों से पूछा है। सो दिस इज